हेलो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है सीएनसी ऑपरेटर के लिए जब इंटरव्यू होती है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछी जाती है इंटरव्यू में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं सीएनसी ऑपरेटर इंटरव्यू का। हम जब कभी भी इंटरव्यूअर के साथ में इंटरेक्ट होते हैं तो हमें जो है स्माइली फेस बना के बात करनी होती है तथा कॉन्फिडेंट के साथ में कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना होता है और साथ ही साथ फ्रेंड आई कांटेक्ट बना के रखनी होती है। जब भी मैं इंटरव्यूअर के साथ बात करता हूं तो मुझे मेरी जो आई है वो इंटरव्यूअर के साथ में कांटेक्ट बना के रखे, इस तरह का पोजीशन में होके हमें बात करनी होती है, यानी आई टू आई मैच करना चाहिए और कॉन्फिडेंट के साथ में हमें इंटरव्यू देनी होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, हेलो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए तो आपको अपने बारे में हंसमुख होकर बात करनी है, स्माइली फेस से, और आपके बारे में बतानी है। आपके बारे में बताने के लिए आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली डिटेल शॉर्ट में बतानी है, क्वालिफिकेशन क्या है इसको भी जो है शॉर्ट में बताना है। इसमें आपका स्कूल तथा कॉलेज का नाम बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जॉब हिस्ट्री, अगर आप कोई जगह पे जॉब कर रहे होते हैं या फिर कर चुके हैं, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है तो इस जॉब हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ता है। अगर फ्रेशर है तो जॉब हिस्ट्री के बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप लोग 2 नंबर पे देख पा रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि व्हिच टाइप ऑफ मशीन यू हैंडल। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपने कौन कौन सा मशीन चलाया है। तो जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख पा रहे हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, वीएमसी, एचएमसी, वायर कट, वायर ईडीएम, सीएमएम मशीन। तो आपने जो मशीन को चलाया है उसी मशीन को बताना है कि मैंने इस मशीन को चलाया है। ठीक है फ्रेंड। आप देखिए तीसरा नंबर में जो है इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि व्हिच प्रोग्रामिंग कंट्रोलर यू यूज। पूछ सकता है कि आपने कौन सा प्रोग्रामिंग कंट्रोलर का यूज किया है। सो फ्रेंड, आप लोग एग्जांपल में देख पा रहे हैं, फानुक, सिनुमेरिक जिसे सीमेंस कहते हैं, हास, माजाट्रोल, हेड इन हैंड, मित्सुबिशी। सो फ्रेंड, आपने जिस कंट्रोलर पे काम किया है उस कंट्रोलर को आपको इंटरव्यूअर को बताना है कि मैं इस कंट्रोलर पे काम किया हूँ। ठीक है फ्रेंड। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपने यूज किया है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हैं उसी के बारे में बताना है। और फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे हो उसका लिस्ट काउंट, वर्किंग प्रिंसिपल, फॉर्मूला, लिस्ट काउंट निकालने का तथा उससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चन आपको दिमाग पे रखना होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सो फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कैन यू रीड प्रोडक्शन ड्राइंग। सो फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन ड्राइंग को आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं क्या। तो आपको वहाँ पे हाँ ही जवाब देना होगा, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे ना जवाब देना यानी जॉब नहीं पाना होता है। अगर आप ना बोलोगे तो सबसे पहला बात है कि आपका वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको हाँ कहना होगा। तो हाँ कहने के लिए आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को दिमाग पर रखना होगा। जियोमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस होता क्या है, ठीक है, उसका कैसे यूज होता है, इंस्पेक्शन पैरामीटर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, सरफेस फिनिश के बारे में आपको स्टडी करना होगा। साथ में सरफेस फिनिश का क्या सिंबल है इसको भी दिमाग पे रखना होगा। सो फ्रेंड, और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो है लिमिट, फिट और टॉलरेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। सो इसको भी स्टडी करना है। ठीक है। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि जी कोड तथा एम कोड के बारे में। सो फ्रेंड, आपको जी कोड तथा एम कोड जो इंपॉर्टेंट कोड्स है उसको भी स्टडी करना है, उसको रीड करना है, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपको जी कोड तथा एम कोड के बारे में पूछे तो आप वहाँ पे बता सके। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन लेना है जी तथा एम कोड के बारे में और उसका क्या मतलब है, ठीक है, प्रॉपर मीनिंग के साथ में आपको दिमाग पे रखना है। अब फ्रेंड देखिए, जीडीएनटी के बारे में भी आपको पूछ सकता है और जीडीएनटी का सिंबल आपको पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने इस वीडियो का शुरू में ही बता चुका है कि जीडीएनटी जियोमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस होता है। ठीक है, स्ट्रेटनेस का सिंबल क्या है, फ्लैटनेस का क्या है, सर्कुलरिटी का क्या है,
है ना, प्रोफाइल का क्या है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन का क्या है, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस का क्या है। इसी तरह से जो है आपको सारा सिंबल तथा डिस्क्रिप्शन दिमाग पे रखना होगा। और स्ट्रेसनेस का चेक कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग स्ट्रेसनेस चेक करेंगे, इसको भी दिमाग पे रखना होगा। इसी तरह से जितना भी आपका डिस्क्रिप्शन है, सारा डिस्क्रिप्शन को याद करना होगा, समझना होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम उसको अचीव कर सकते हैं, तथा सिंबल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है CNC ऑपरेटर इंटरव्यू के लिए। फ्रेंड्स, आपको इंटरव्यूअर चेकलिस्ट ऑफ मशीन के बारे में भी पूछ सकता है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फ्रेंड, डेली बेसिस पे क्या चेक करना है, मंथली बेसिस पे क्या करना है, एवरी 3 मंथ में क्या करना है, एवरी 6 मंथ में क्या करना है, तथा एवरी ईयर क्या क्या चेक करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग पे रखना होगा। जब भी आपको इंटरव्यूअर पूछे कि चेकलिस्ट ऑफ मशीन के बारे में बताइए, तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है CNC मशीन ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, एक CNC मशीन का ऑपरेटर का क्या ड्यूटीज है डेली बेसिस का, अगर ये इंटरव्यूअर आपको पूछे तो आपको ये सारी पॉइंट आना है, बताना है। ठीक है, क्या करना है कि मशीन को चेक करना है रनिंग करने के पहले, इंस्ट्रूमेंट एरर वगैरह है कि नहीं, ये सब चेक कर लेना है। यानी मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है कि नहीं, ठीक है, होल्डिंग डिवाइस वगैरह है कि नहीं अवेलेबल। ठीक है, आप जिस वर्क एरिया पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, उस प्रोडक्शन पे जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है वो सारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं, फॉलो चार्ट, कंट्रोल चार्ट वगैरह वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, ये सारा चीज़ को देखना पड़ता है। देन आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है मशीन पे। तो ये सारी बातें जो है आपको दिमाग पे रखना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। आपको इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि साइकिल टाइम क्या होता है। सो फ्रेंड, साइकिल टाइम ये होता है जब हम मशीन पे कोई प्रोडक्ट को लगा के साइकिल स्टार्ट करते हैं, साइकिल स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है साइकिल ऑफ हो जाता है, यानी फीड होल्ड हो जाता है। तो ये जो टाइम लगता है, ये टाइम को हम लोग साइकिल टाइम बोलते हैं। यानी मशीन जब मशीन पे कोई जॉब काटता है, काटना शुरू होने से लेके अंत तक हम लोग इसको कंसिडर करते हैं साइकिल टाइम के रूप में। सो फ्रेंड, इसे भी आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो आपको ये भी दिमाग पे रखना होगा जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम का मतलब होता है साइकिल टाइम तथा सेटिंग टाइम, दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तब मशीनिंग टाइम होता है। सो फ्रेंड, सेटिंग टाइम का मतलब ये होता है जॉब को होल्ड करना, चाहे वो वाइस पे या फिर मशीन का चक पे या फिर फिक्चर पे, होल्ड करने से लेके मशीनिंग होने के बाद हम उसको अनहोल्ड करते हैं, यानी वहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं जॉब को। तो ये सारी टाइम को हम लोग इंक्लूडिंग करके मशीनिंग टाइम कंसीडर करते हैं। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करने जानते हैं, तो फ्रेंड ऑब्वियसली आप हाँ ही बोलोगे। इसलिए आपको कंप्लीटली नोमेनक्लेचर ऑफ कटिंग टूल के बारे में स्टडी करके ही जाना होगा। क्या एंगल्स है, क्या रेडियस है, क्या क्या फॉर्मेशन हम लोग करते हैं ग्राइंडिंग करके, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको दिमाग पे रखना होगा। चाहे आपका टूल बिट हो, ड्रिल हो, रिमर हो, टेप हो, एंड कटर हो, कुछ भी हो, ये सारा दिमाग पे आपको रखना होगा कि उसका जो एंगल हो क्या होता है। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप जो है प्रेजेंट जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आए हैं CNC ऑपरेटर का वैकेंसी के लिए, तो आप प्रेजेंट जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वहाँ पे कोई नेगेटिव थिंग्स नहीं बोलनी है। जैसे क्या है कि करंट कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बताना है, ठीक है फ्रेंड, और मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगा इसलिए मैं आया हूँ, ऐसा भी नहीं बताना है। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का बेस्ट एंड सुइटेबल आंसर ये होगा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन का आंसर वही लोग देंगे या उसी से पूछा जाएगा जो एक्सपीरियंस्ड है, जो लोग कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर का ही ये क्वेश्चन है, उसी से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड, आपको बताना है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मेरा प्रीवियस कंपनी से, ठीक है, और मैं जो भी सीखा हूँ, मेरे पास जो भी स्किल है, मैं जो भी नॉलेज गेन किया हूँ, उस नॉलेज को मैं यहाँ यूटिलाइज़ करूँगा ताकि कंपनी का ग्रोथ हो सके, ठीक है फ्रेंड। और मैं एक सूटेबल कंपनी, एक स्टीम्ड कंपनी का तलाश में था, जो कि आपकी कंपनी है और मुझे मिल गया। मैंने इसलिए इस पोस्ट के लिए मैं आपकी कंपनी पे आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। सो फ्रेंड, दिस इज़ द गुड आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
So this question will be asked only for those person who have worked or working in any companies. फ्रेंड्स, जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है. सो फ्रेंड, इस तरह का क्वेश्चन का आंसर चतुराई से देना होता है, क्लेवरिटी से देना होता है, ताकि इंटरव्यूअर को लगे नहीं जो आंसर दिया है दैट इज़ गुड एंड सुइटेबल. सो फ्रेंड, अगर आपको पूछता है कि सीएनसी मशीन का ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे मेरी कंपनी पे आए हैं, सो फ्रेंड ये पूछ सकता है आपसे कि आप कितना सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है. सो फ्रेंड, उस वक्त आपको ये बताना है कि मैं जिस पोस्ट के लिए आपके कंपनी पे आया हूँ, उस पोस्ट का आदमी आपके कंपनी पे जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको आपके कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से कितना सैलरी मिलता है. जो सैलरी आपके कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से मैं जिस पोजीशन पे आया हूँ, उस पोजीशन पे जो वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें जो सैलरी मिलता है, मैं उसी को एक्सपेक्ट करता हूँ. सो फ्रेंड, और एक चीज़ ऐड कर देना है इसमें. फ्रेंड्स, अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, उसका भी स्पेशल डिमांड होता है. सपोज दैट जो टैलेंटेड है वो चाहता है कि नहीं मुझे इतना सैलरी मिले, वो डिमांड भी करता है. तो उस हिसाब से जो है आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा. जैसे क्या है कि मेरा नॉलेज गेनिंग बिहेवियर है, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं किसी भी जॉब को बना सकता हूँ, हाँ, विथ स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ. तो इस तरह से वगैरह वगैरह आप ऐड करके बता सकते हैं. आप में जो भी पॉजिटिव थिंग्स है आप कर सकते हैं उस कंपनी का बेटर के लिए, वो चीज़ आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा.